आज बात करेंगे भाई रैंकाइन साइकिल की। रैंकाइन साइकिल कैसे वर्क करती है और इसके कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले रैंकाइन साइकिल के अंदर हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट है वो होता है बॉयलर। बॉयलर क्या करता है, स्टीम को क्रिएट करने का काम करता है। ये है बॉयलर, ये स्टीम को प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर वाटर होता है, विद द हेल्प ऑफ हीट ये स्टीम प्रोड्यूस करता है। सेकंड पार्ट होता है हमारे पास टरबाइन। यह है टरबाइन, ये बॉयलर की स्टीम को यूज़ करके स्टीम की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टरबाइन का काम ये होता है कि हाइड्रोलिक या स्टीम की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना टरबाइन का काम होता है। यह है इसका दूसरा कंपोनेंट। उसके बाद है थर्ड कंपोनेंट, ये होता है कंडेंसर। जब स्टीम अपना काम टरबाइन के अंदर करने के बाद उसका फेस चेंज करने के लिए हम कंडेंसर का यूज़ करते हैं, ताकि जो स्टीम है वेट हो गई है हम उसको टोटली वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सकें। मीन्स कंडेंसर क्या काम करता है, स्टीम का फेस चेंज करने का काम करता है, उसको कंडेंस करने का काम करता है वाटर के अंदर। यह है इसका थर्ड कंपोनेंट। उसके बाद इसके आगे एक पंप लगा होता है जो इसके सारे पानी को जो स्टीम वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई है उसको इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करता है। ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद पंप सारे हॉट वाटर को इस चैम्बर के अंदर भेज देता है। इसको हम हॉट वेल बोलते हैं। हॉट वेल मीन्स गर्म पानी का कुआं। इसके अंदर हम पानी को सप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और पंप होता है। ये पंप हॉट वेल से पानी लेने के बाद उसको बॉयलर के पास सप्लाई कर देता है और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। यह है रैंकाइन साइकिल। कार्नोट और रैंकाइन के अंदर डिफरेंस क्या है, इसके अंदर जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो तब तक चलती रहती है जब तक टोटली अपनी स्टीम है वाटर के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। तो कंडेंसेशन जो इसके अंदर प्रोसेस होगी वो थोड़ी लॉन्ग होती है। प्रैक्टिकली यही होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस लंबी होती है। तो कार्नोट और रैंकाइन के अंदर ये कंडेंसेशन प्रोसेस का मेनली डिफरेंस है। तो इसके अंदर हम 4 पॉइंट ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट बॉयलर से पहले, सेकंड पॉइंट टरबाइन से पहले, थर्ड पॉइंट कंडेंसर से पहले और फोर्थ पॉइंट फिर हम दोबारा कंडेंसर के बाद और पंप से पहले ले लेते हैं। मीन्स हम इन चारों पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। 1 से 2 की तरफ बॉयलर टरबाइन से कनेक्टेड है, फिर 2 से 3 की तरफ टरबाइन कंडेंसर से कनेक्टेड है, फिर कंडेंसर से हॉट वेल की तरफ और हॉट वेल से दोबारा से बॉयलर की तरफ। ये हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से स्टीम आएगी, जो रेड वाला पाइप हमें दिख रहा है, यहाँ से वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और उसको हम बॉयलर को दोबारा सप्लाई करते हैं। ये हमारी रैंकाइन साइकिल होती है। अब हम इसका पीवी और टीएस डायग्राम ड्रा करके देखते हैं कि किस तरह से बना। ये है हमारी बेसिक डायग्राम। बेसिक डायग्राम है रैंकाइन साइकिल की। हम इसके अंदर पीवी मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम और टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टीम जाएगी 1 से 2 की तरफ। जैसे हमने कार्नोट साइकिल में पढ़ा था, 1 से 2 पे क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन मीन्स सेम टेम्परेचर के ऊपर गैस का ट्रैवल करना, एक्सपेंड करना। उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा लेकिन उसका टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेगा 1 से 2 के ऊपर। तो हम 1 से 2 ये लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे प्रेशर सेम है, इसी तरह से यहाँ पे भी सेम होगा। पहले हम पीवी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं 1 से 2। अब 1 से 2 पे प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहा। अब 2 से 3, 2 से 3 जैसे ही स्टीम टरबाइन पे टकराएगी अपनी हीट को वो लॉस कर देगी और उसका प्रेशर ग्रेजुअली डाउन आएगा। तो 2 से 3 हमें मिलेगी ये वाली प्रोसेस 2 से 3 ग्रेजुअली प्रेशर डाउन आएगा
वॉल्यूम उसकी इंक्रीज हो जाएगी, स्टीम की वॉल्यूम हल्की सी इंक्रीज होगी, क्योंकि टरबाइन से अंदर जाते ही चैम्बर में वो एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देगी। 2 से 3 हमें मिलेगी ये वाली प्रोसेस, जिसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। मीन्स आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या है कि इससे हमने कोई हीट ली नहीं है और ना ही इसको हीट कोई दी है, उसको आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स की खुद की हीट का यूज़ करना आइसेंट्रोपिकली, उसको आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन बोलते हैं। तो 2 से 3 हमारी ये प्रोसेस बनी। फिर हम जाएंगे 3 से 4 मीन्स कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा, एक तरह से मॉलिक्यूल का कंप्रेशन होगा, क्योंकि स्टीम में क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। कंडेंसेशन के अंदर क्या होगा, कंडेंसर के अंदर क्या होगा, वो मॉलिक्यूल वाटर के अंदर कन्वर्ट होंगे। वाटर के अंदर कन्वर्ट होने का क्या मतलब है कि जो उसका प्रेशर और टेम्परेचर तो सेम रहेगा, लेकिन जो उसकी वॉल्यूम है वो कंप्रेस हो जाएगी थोड़ी। तो 3 से 4 हमें मिलेगी ये वाली प्रोसेस, 3 से 4। इसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन, मीन्स सेम टेम्परेचर के ऊपर कंप्रेशन हुआ है। उसके बाद 4 से 1 क्या होगा, 4 से 1 हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी। यहाँ पे ये प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम, मीन्स जितनी वॉल्यूम 4 पे है उतनी 1 पे होगी, हम वाटर को आगे बॉइलर पे सप्लाई कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक 4 से 1 तक कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगी हमारे वाटर की। तो 4 से 1 हमारी होगी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो इन 4 प्रोसेस से हमारी रैंकाइन साइकिल बनती है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसी तरह से हम TS डायग्राम को भी ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले 1 से 2, जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, टेम्परेचर यहाँ पे सेम होगा T1 = T2, यहाँ पे T1 = T2 था। फिर आइसेंट्रोपिकल एक्सपेंशन में हम दिखाएंगे नीचे एंट्रोपी है, तो आइसेंट्रोपिकली में लाइन सीधी आ जाएगी, क्योंकि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। फिर 3 से 4 क्या है हमारे आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो मीन्स 3 से 4 भी सीधी लाइन आएगी, लेकिन वो थोड़ी लॉन्ग होगी 1 से 2 की जगह, क्योंकि हमने बात की थी ये कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वो इस प्रोसेस से लंबी होगी, हीट एब्जॉर्ब से लंबी 3 से 4 होगी। 3 से 4 हमारी एक और लाइन आएगी, ये आएगी हमारी आइसोथर्मल कंप्रेशन वाली लाइन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। और 4 से 1 इसी तरह से ये वाली लाइन होगी 4 से 1, ये प्रोसेस होगी 4 से 1। तो ये क्या है हमारी टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम, जिसके अंदर T1 = T2 है, T3 = T4 है। दिस 3 से 4 हमारी ये कंडेंसेशन प्रोसेस थोड़ी लॉन्ग है। बाकी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1 ये प्रोसेस हमारी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में है। तो इस तरह से हम रैंकाइन साइकिल को PV और TS डायग्राम के अंदर ड्रा कर सकते हैं। थैंक यू।